अरे मार्वल फैंस, आज हम मार्वल के सबसे पावरफुल विलेन्स में से एक गैलेक्टस की कॉस्मिक डेप्थ्स में जा रहे हैं। आप उसे जानते हैं, वो बड़ा आदमी प्लैनेट ईटर थैनोस भी जिसके आगे छोटा लगता है। हमारे साथ बने रहिए डिवॉरर ऑफ वर्ल्ड्स के बारे में कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानने के लिए जो आप शायद नहीं जानते। यकीन मानिए, इसके बाद आप उसे पहले जैसा नहीं देखेंगे। तैयार हो जाइए क्योंकि अब चीजें कॉस्मिक होने वाली हैं। भाई सुनो, गैलेक्टस जिसे हम जानते हैं और जिससे डरते हैं, उससे पहले गैलेक्टस एक साधारण हालांकि बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा था जिसका नाम गैलन था। जरा सोचो, एक साइंटिस्ट जो टा नाम के ग्रह पर रहता है, एक ऐसा पैराडाइस जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गैलन अपने गेम में सबसे टॉप पर था, लेकिन जीनियसेस भी यूनिवर्स को कॉस्मिक कर्व बॉल फेंकने से नहीं रोक सकते। देखो, गैलन का यूनिवर्स अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, अपने ही बिग क्रंच में समा जाने वाला था। बेसिकली बिग बैंग का उल्टा। उसने एक शिप बनाया, सीधा मरते हुए यूनिवर्स के बीचों बीच उड़ा और सेंशंस ऑफ द यूनिवर्स के साथ मर्ज हो गया। ये एपिक प्रोपोर्शंस का एक कॉस्मिक फ्यूजन था। गैलन और सेंशंस एक हो गए, नए यूनिवर्स में गैलेक्टस के रूप में रिबॉर्न हुए। वो युगों तक अपने कॉस्मिक एग में तैरते रहे, जब तक कि वो आखिरकार बाहर नहीं निकले, भूखे, पावरफुल और दुनिया को कंज्यूम करने के लिए डेस्टिन्ड। एक मॉर्टल साइंटिस्ट से एक गॉड लाइक एंटिटी तक, बस एक कॉस्मिक स्मूदी में। चलो अब बात करते हैं गैलेक्टस की नैतिकता की, या यूं कहें कि नैतिकता की कमी की। देखो, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई पावर हंग्री मैनियक की तरह अपनी मेटाफोरिकल मस्टैश घुमा रहा है और दुनिया को तबाह करने का प्लान बना रहा है। वो कुदरत के खैर की तरह है, एक कॉस्मिक हरिकेन जिसका पेट कभी नहीं भरता। जरा सोचो, एक शेर को हिरन मारने का दुहक नहीं होता। ये तो कुदरत का नियम है। वैसे ही गैलेक्टस प्लैनेट्स को बुरी नीयत से नहीं, बल्कि जरूरत के लिए खाता है। उसे जीने के लिए उस कॉस्मिक एनर्जी की जरूरत होती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि गैलेक्टस कॉस्मिक बैलेंस बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वो एक अल्टीमेट गैलेक्टिक गार्डनर की तरह है, जो ज्यादा बढ़ी हुई चीजें काट देता है ताकि नई जिंदगी को जगह मिल सके। वो एक चलता फिरता पैराडॉक्स है, एक डिस्ट्रॉयर और एक प्रिजर्वर, एक विलन और एक वाइटल फोर्स। आपने ये तो नहीं सोचा था कि गैलेक्टस अकेले ही ग्रह ढूंढता फिरता है खाने के लिए? कभी कभी तो कॉस्मिक एंटिटीज को भी मदद की जरूरत पड़ती है। और यहीं से आते हैं उसके हेरल्ड्स, बहुत ही ताकतवर लोग जो कॉस्मोस में अपने मालिक के अगले खाने के लिए ढूंढते फिरते हैं। और इस काम के लिए सिल्वर सर्फर से बेहतर कौन हो सकता है? गैलेक्टस के सबसे चमकदार और सबसे कन्फ्लिक्टेड हेरल्ड, नॉरिन रैड, जेन एले ग्रह का एक नेक इंसान, जिसने सिल्वर सर्फर बनने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया ताकि अपनी दुनिया को गैलेक्टस की भूख से बचा सके। लेकिन नॉरिन तो बस शुरुआत है। कई सालों से गैलेक्टस ने कई हेरल्ड्स रखे हैं, हर एक पिछले वाले से ज्यादा ताकतवर और दुखी। एक है टेरैक्स द टेमर, एक जालिम जिसके पास धरती और पत्थर पर कंट्रोल है। फायरलॉर्ड, एक गुस्सैल योद्धा जो आग से भरा है। मॉग द एग्जीक्यूशनर, एक सैडिस्टिक शिकारी जिसे अपने काम से बहुत मजा आता था। ये हेरल्ड्स गैलेक्टस की ताकत और उसके कॉस्मिक ड्यूटी के भारी बोझ का सबूत हैं। वो भले ही एक कॉस्मिक जायंट है जिसकी भूख कभी नहीं मिटती, लेकिन गैलेक्टस की भी कुछ कमजोरियां हैं। इतने सालों में उसने यूनिवर्स के सबसे ताकतवर हीरोज का सामना किया है और कई बार अपनी हार भी देखी है। अल्टीमेट नलिफायर याद है? वो छोटी सी चीज जो किसी भी चीज को मिटा सकती है। हाँ, वो बहुत बड़ी बात है और गैलेक्टस भी उससे दूर ही रहता है। फिर रीड रिचर्ड्स हैं, मिस्टर फैंटास्टिक, जिन्होंने गैलेक्टस को रोकने का ही नहीं बल्कि उसे अच्छाई की ताकत में बदलने का तरीका भी ढूंढ निकाला। जिंदगी बदल देने वाला मेकओवर। और वो समय भी मत भूलो जब गैलेक्टस का सामना अर्थ के सभी हीरोज की ताकत से हुआ था। एवेंजर्स से लेकर फैंटास्टिक फोर तक सबने अपनी पूरी ताकत लगा दी, ये साबित करते हुए कि एक भगवान जैसा प्राणी भी हिम्मत, दिमाग और टीम वर्क से हार सकता है। पर शायद सबसे हैरानी वाली हार अंदर से आई। गैलेक्टस सिर्फ एक माइंडलेस खाने वाली मशीन नहीं है। वो जो विनाश करता है उसके लिए उसे पछतावा, यहां तक कि गिल्ट भी महसूस हो सकता है। कभी कभी यही इमोशंस उसे रोकने के लिए काफी होते हैं, ये साबित करते हुए कि सबसे ताकतवर प्राणी भी दया से पिघल सकते हैं। सोचते हो दूसरे डायमेंशन में जाके गैलेक्टस से बच जाओगे? फिर से सोचो, ये तुम्हारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन नहीं है। गैलेक्टस हर मल्टीवर्स में है, वो हर रियलिटी, हर टाइमलाइन, मार्वल कॉस्मोस के हर कोने में है। सोचो, वो सबसे बड़ा कॉस्मिक टूरिस्ट है, डिमेंशंस में ऐसे घूम रहा है जैसे अलग अलग कंट्रीज हों, और पीछे छोड़ जाता है अपनी भूख मिटाने के बाद
हैरान सिविलाइजेशंस। मतलब कोई भी कॉमिक बुक पढ़ो, कोई भी एनिमेटेड सीरीज देखो या एमसीयू के किसी भी कॉर्नर में जाओ, गैलेक्टस हमेशा कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में है। वो यूनिवर्स की भूख का रूप है, एक पावर जो टाइम और स्पेस से परे है। याद है मैंने कहा था कि गैलेक्टस पछतावा महसूस कर सकता है। एक बार उन्हीं फीलिंग्स की वजह से एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसने उसे डिवॉरर ऑफ वर्ल्ड्स से लाइफ ब्रिंगर गैलेक्टस बना दिया। सोचो, एक कॉस्मिक गार्डनर जो यूनिवर्स को प्रून नहीं कर रहा बल्कि उसे नर्चर कर रहा है, बैरन वर्ल्ड्स को कंज्यूम करने के बजाय उनमें जान डाल रहा है। वो था गैलेक्टस, डिस्ट्रक्शन के बजाय क्रिएशन की फोर्स के रूप में रिबॉर्न हुआ। ये सब तब शुरू हुआ जब अल्टीमेट्स, जो कि कॉस्मिक हीरोज की एक टीम है, ने गैलेक्टस को उसके डिस्ट्रक्टिव वेज के बारे में कॉन्फ्रंट किया। उन्होंने उसकी बेटर नेचर को अपील की, उस गलन की स्पार्क को जो अभी भी कॉस्मिक एंटिटी के अंदर रहती थी, और सबको हैरानी हुई ये काम कर गया। गैलेक्टस एक मेटामॉर्फोसिस से गुजरा, डिस्ट्रक्शन की उसकी हंगर हील और क्रिएट करने की डिजायर से रिप्लेस हो गई। उसने कॉस्मोस की ट्रैवल की, डेड प्लैनेट्स को रिस्टोर किया, नई लाइफ को सीड किया और अपनी कॉस्मिक पावर का यूज उन वाउंड्स को हील करने के लिए किया जो उसने इन्फ्लिक्ट किए थे। लाइफ ब्रिंगर गैलेक्टस ने हमें दिखाया कि सबसे डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी रिडीम हो सकती हैं। जानते हो, वो आइकॉनिक पर्पल आर्मर, वो इंपोजिंग फिगर जिसके आगे ब्लैक होल भी छोटा लगता है, वो तो बस गैलेक्टस का बिजनेस सूट है। हम जैसे आम मॉर्टल्स को दिखने का तरीका, उसका असली रूप, अरे वो तो ऐसा माइंड बेंडिंग, इतना कॉस्मिकली ऑसम है कि तुम्हारा दिमाग सुपरनोवा में पिघलते हुए स्नोमैन जैसा हो जाएगा। सोचो, स्पेस की वास्टनेस, मल्टीवर्स की इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज, सब एक बीइंग में समाया हुआ। वो है गैलेक्टस। वो हमारी समझ से परे लेवल पे एग्जिस्ट करता है। उसका असली रूप बदलता रहता है, किसने देखा है उसके हिसाब से। इंसानों को दिखता है आर्मर्ड जायंट, इमेंस पावर और टेरिफाइंग ब्यूटी वाला बीइंग, लेकिन किसी भगवान को, एलियन को या किसी दूसरे कॉस्मिक एंटिटी को गैलेक्टस बिल्कुल अलग दिख सकता है। वो उनके परसेप्शंस, उनके बिलीफ्स, उनके फियर्स और डिजायर्स को रिफ्लेक्ट करता है। भला इतने बड़े कॉस्मिक एंटिटी को नीचे कैसे रख सकते हो, और फंडामेंटल फोर्स के एम्बॉडीमेंट को तो बिल्कुल भी नहीं मार सकते। गैलेक्टस कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, मौत को धोखा देने में माहिर है। सच में, वो जितनी बार मरा और वापस आया है, उतनी बार तो लोग गर्मा गर्म खाना भी नहीं खाते। याद है बियॉन्डर्स, वो जो इतने पावरफुल थे कि मल्टीवर्स में सबको मारने निकल पड़े थे। हाँ, उन्होंने गैलेक्टस के साथ और भी कई कॉस्मिक हैवी हिटर्स को मार गिराया था, लेकिन जैसे राख से कॉस्मिक फीनिक्स उठता है, वैसे ही गैलेक्टस वापस आ गया, क्योंकि यूनिवर्स को उसकी जरूरत थी। उसे खत्म करो और बैलेंस बिगड़ जाएगा, और फिर क्या होगा? इन्फिनिटी स्टोन्स से भरे हुए बैरल से भी ज्यादा कॉस्मिक केओस। वो वापस आएगा पहले से भी ज्यादा भूखा, क्योंकि यूनिवर्स को अपने कॉस्मिक गार्डनर की जरूरत है। मानना पड़ेगा, विक्टर वॉन डूम के पास बड़ा जुनून है। लटवेरिया पर राज करना या धरती जीतना ही काफी नहीं था। डूम की नजर तो गैलेक्टस की कॉस्मिक पावर पर थी। अपनी तेज दिमाग और घमंड के साथ डूम ने गैलेक्टस की एनर्जी चुरा ली और खुद को भगवान जैसा पावरफुल बना लिया। कुछ देर के लिए डूम को कोई नहीं रोक सकता था। उसने कॉस्मिक पावर का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को अपनी मर्जी से बदल दिया। लेकिन हर अच्छी चीज की तरह डूम का राज ज्यादा दिन नहीं चला। इतनी पावर के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं होता, इसके लिए अनुशासन, नियंत्रण और कॉस्मिक अवेयरनेस चाहिए, जो डूम के पास नहीं थी। उसकी जीत पल भर की थी। ये दिखाता है कि पूरी पावर कैसे बहकाती और बिगाड़ देती है। भले ही ये एक विशालकाय, ग्रहों को खाने वाला ब्रह्मांडीय प्राणी हो, लेकिन गैलेक्टस में भी कभी कभी कह सकते हैं इंसानियत दिखाई देती है। उस रौबदार रूप के नीचे एक ऐसा प्राणी है जो जटिल भावनाओं को समझ सकता है, जिसमें पछतावा, अपराध बोध और यहां तक कि एक अजीब तरह की दया भी शामिल है। याद हैं वो हेरल्ड्स जिनके बारे में हमने बात की थी? वो सिर्फ ब्रह्मांडीय काम करने वाले लोग नहीं हैं। वो अक्सर गैलेक्टस के लिए अपने अपराध बोध को कम करने का एक तरीका होते हैं। एक स्वेच्छा से बलिदान को स्वीकार करके एक ऐसा प्राणी जो उसका हेरल्ड बनना चुनता है और उसे निर्जन दुनियाओं में ले जाता है, गैलेक्टस अपने द्वारा किए गए विनाश को कम करने की कोशिश करता है। और ऐसे कई बार हुए हैं जब वो दया की याचना से पिघल गया है, हीरोज की दर्द भरी विनती से या व्यक्तियों के निस्वार्थ बलिदानों से। गैलेक्टस के भावनात्मक पक्ष की ये झलकियां हमें याद दिलाती हैं कि वो प्रकृति का कोई नासमझ बल नहीं है। वो एक जटिल प्राणी है जो अपने अतीत से बना है,
अपनी भूख के बोझ तले दबा है और अगर दया नहीं तो कम से कम संयम के आश्चर्यजनक कार्यों को करने में सक्षम है। देखते रहने के लिए शुक्रिया मार्वल फैंस। अगर आपको गैलेक्टस के बारे में ये कॉस्मिक फैक्ट्स अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए ताकि मार्वल यूनिवर्स के और डीप डाइव्स देख सकें। हमने कॉस्मोस में सफर किया, एक भगवान जैसे बीइंग के ओरिजिन्स एक्सप्लोर किए और डिवोरर ऑफ वर्ल्ड्स की सरप्राइजिंग कॉम्प्लेक्सिटी को अनकवर किया। गैलेक्टस इस कॉस्मिक पजल का बस एक टुकड़ा है, एक याद दिलाता है कि हमारी समझ से परे बहुत सी फोर्सेस प्ले में हैं। तो एक्सप्लोर करते रहिए, क्वेश्चंस पूछते रहिए और मार्वल यूनिवर्स की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज पर मार्वल करना कभी मत बंद करो।